स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो पहले के बन चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं पहले की चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली सिटीज़ के बारे में हमें क्या क्या सोर्सेज से पता चला है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि ट्रैवलर से हमें पता चला है। ठीक है, जो ट्रैवलर्स आते थे, जो स्टोरीज लोग यानी जातकाज के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर आते हैं कॉइन्स। ठीक है, You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story of page 82. आपने पहले चैप्टर्स में एक स्टोरी पढ़ी थी, 82 पेज पर आप देखिए। तो क्या था, आपने नोटिस किया होगा कि वेल्थ को कॉइन्स के टर्म्स में यानी कि धन को कॉइन्स के टर्म्स में कैसे मेज़र किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, बहुत सारे हज़ारों कॉइन्स जो कि इस पीरियड से रिलेटेड हैं उनको ढूंढा है, निकाला है। अर्लीस्ट कॉइन्स से जो कि इन यूज़ फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो 500 साल पहले जो कॉइन्स यूज़ होते थे वो पंच मार्क कॉइन्स थे। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको रीड करके हम समझते हैं पंच मार्क कॉइन्स होते क्या। पंच मार्क कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। ठीक है, इनकी शेप राउंड, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकती थी। इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट्स। ठीक है, वो अक्सर मेटल से ही बने होते थे, मेटल की शीट से इनको काटा जाता था और फिर इनको फ्लैट किया जाता था। मेटल ग्लोब्यूल्स, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, एक गोल चीज़ से इनको फ्लैट किया जाता था। फिर ये जो कॉइन्स थे वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड बाय द सिंबल। इनको ऐसे कुरेद कर कुछ नहीं बनाया है इन्होंने, इसके ऊपर इस पर स्टैम्प मारी गई है। ठीक है, जैसे स्टैम्प लगाते हैं ना, यूजिंग डाइज एंड पंचेस। जिस तरह से डाइज आज होती है ना, कपड़े की डाई होती है, किसी भी चीज़ की डाई होती है। डाई का मतलब होता है कि कुछ पहले से बनी हुई कुछ फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर कुछ भर के या हम उसको ठप्पा सा लगाते हैं। ठीक है, स्टैम्प लगाते हैं। ठीक है, तो उस तरह के पंच करके किया जाता है इसे। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। इसलिए इनको पंच मार्क कॉइन्स बोला जाता है क्योंकि इनको पंच करके इनके डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं। तो दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज CE। ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट के यानी कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट मतलब है इंडिया और उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हर जगह मिले हैं। ठीक है, और ये सर्कुलेशन में रहे थे यानी को यूज़ किया जाता था। ठीक है, कई 100 सालों तक। ठीक है, अब है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। एक टाउन काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से इम्पॉर्टेंट होता था। अब आप लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। मैप 7 पेज नंबर 105 पर आप जाकर देखिए, वहाँ पर मथुरा को लोकेट कीजिए। उसमें क्या था, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। ठीक है, 2500 साल से भी ज़्यादा टाइम से वो एग्जिस्टेंस में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। यानी कि जैसे यहाँ से कोई आ रहा है, यहाँ से कोई आ रहा है, बीच में मथुरा पड़ रहा है। ठीक है, 2 जगह से कोई आ रहा है तो बीच में मथुरा पड़ रहा है, तो ट्रैवल और ट्रेड के लिए बीच में यहाँ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो जगह अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, वहाँ लोग ठहरेंगे, वहाँ पे लोग बेचेंगे अपने सामान को या कुछ खरीदेंगे, तो वैसे ही वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेड वगैरह चलता रहेगा, तो वहाँ सिटीज़ डेवलप होना ऑब्वियस है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये दिशाएं हैं, इस दिशा से यहाँ तक लोग आते थे, ट्रेवल करते थे, ट्रेड करते थे। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी। इस सिटी के चारों ओर फोर्टिफिकेशन यानी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। ठीक है, सेवरल श्राइन्स, बहुत सारे तीर्थ स्थान भी यहाँ पर हैं, आपको पता है भगवान कृष्ण की जगह है ये। एंड फार्मर्स हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी। ठीक है, इसके एरिया के पास जितने भी फार्मर्स वगैरह जो हर्डर्स रहते थे, जो जानवरों को चराते थे, वो क्या करते थे, यहाँ के लोगों को फूड प्रोवाइड करवाते थे। मथुरा एक सेंटर था जो कि एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे फाइन यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। 2000 साल पहले तक जो था मथुरा सेकेंड कैपिटल बन गया कुषाणों की, अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन चैप्टर 9। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तब पढ़ेंगे। मथुरा क्या था, एक रिलीजियस सेंटर था। देयर वाज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैना श्राइन्स एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्ण। ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ अस नो। ठीक है, कि हम जानते हैं मथुरा को कृष्ण के ही नाम से। सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेसेस, बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है, जो स्टोन की जो स्लैब्स हैं, ठीक है, और जो स्टैचूज़ हैं उस पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं वो मथुरा में मिली हैं। और जनरली ये जो शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस हैं
और रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स में मेड बाय मैन एंड समटाइम्स वीमेन टू मोनेस्ट्रीज, यानी कि उसमें क्या चीज़ है, इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा है कि किसने किसको क्या चीज़ दान में दी। जैसे आज भी हम कहीं जाते हैं तो कहीं कुछ स्टैचूज टाइप बने होते हैं या कुछ रूम बना होता है, तो उसमें लिखा होता है ना कि किस मैन या वीमेन ने किसने ये दान दिया है, कितनी चीज़ें दान दी हैं यहाँ पर, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्स पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। ठीक है, वही लोग बनवाते थे जो इस सिटीज़ में रहते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इंस्क्रिप्शन जो मथुरा के हैं वो गोल्ड स्मिथ्स को मेंशन करते हैं, ब्लैक स्मिथ को, वीवर, बास्केट मेकर्स, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, जो इस तरह के जो काम करते थे, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं वहाँ के इंस्क्रिप्शंस। तो ठीक है, इस वीडियो में हमने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में जाना। ये एक सोर्सेज थे सिटीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।